हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण नव उदारवादी विचारक के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो के अंदर हमने जॉन रॉल्स के बारे में समझा था कि जॉन रॉल्स ने कि 2300 साल पहले के जो प्लेटो के विचार को पुनर्जीवित करने का जो काम किया था, जो प्लेटो के जो राज्य का आधार था, न्याय के आधार पे जो एक न्यायपूर्ण राज्य कैसा होना चाहिए। उसके बाद जो जॉन रॉल्स ने, जो 20वीं और 21वीं शताब्दी का एक महान विचारक था, उसने भी इस बात की वकालत की या इस आधार पर अपने राज्य का सिद्धांत दिया कि एक जो राज्य के अंदर है न्याय किस तरह से होगा, जिसके लिए वो आ थ्योरी ऑफ जस्टिस के नाम से कहते हैं कि वेल ऑफ इग्नोरेंस की वो बात करते हैं, जस्टिस हैज अ फेयरनेस की वो बात करते हैं। उसी विचारक को जॉन रॉल्स को क्रिटिक करने के लिए उनके जो मित्र थे, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर भी थे, और जॉन रॉल्स भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ही प्रोफेसर थे। आ थ्योरी ऑफ जस्टिस को क्रिटिसाइज करने के लिए जो उनके मित्र थे, या जो आज के इस वीडियो के हमारे मुख्य विचारक है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, उनका नाम है रॉबर्ट नोजिक। रॉबर्ट नोजिक भी दरअसल 20वीं और 21वीं शताब्दी के एक महान विद्वान थे। रॉबर्ट नोजिक का जो अपने आप में एक अमेरिकन विचारक थे, जिनका जन्म 1938 के अंदर होता है और इनकी मृत्यु 2002 के अंदर होती है, और ये जॉन रॉल्स के समकालीन थे और दोनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर भी थे। दरअसल जो रॉबर्ट नोजिक वो नव उदारवादी थे, और नव उदारवादियों के साथ साथ हुए क्या, एक एनार्किस्ट स्टेट या अराजकतावादी राज्य की तरफ ये आगे बढ़ जाता है। जो रॉबर्ट नोजिक है, रॉबर्ट नोजिक क्या है, आ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो जॉन रॉल्स की जो बुक्स थी, जो 1973 के अंदर पब्लिश हुई थी, उस बुक को क्रिटिसाइज करने के लिए क्या है, रॉबर्ट नोजिक को पूरी दुनिया के अंदर जाना गया, और उनका जो राज्य का जो सिद्धांत था, मिनिमल स्टेट था, या नाइट वॉचमैन का जो स्टेट का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, या वेलफेयर स्टेट की उन्होंने क्रिटिक उन्होंने किया, इसके आधार पर रॉबर्ट नोजिक को अब जाना जाता है। रॉबर्ट नोजिक की जो मुख्य मुख्य रचनाएं थी, जिसके लिए उनको खास तौर से जाना जाता है, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 के अंदर पब्लिश होती है। फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन जो 1981 के अंदर पब्लिश होती है। फिर दी एग्जामिन्ड ऑफ लाइफ जो 1989 के अंदर पब्लिश होती है। फिर इनवेरियंसेस ये 2001 के अंदर पब्लिश होती है। और दी नेचर ऑफ रैशनैलिटी ये 1993 के अंदर पब्लिश होती है। और सेक्रेटिक पजल्स ये 1997 के अंदर प्रकाशित होती है, रॉबर्ट नोजिक की बुक की। रॉबर्ट नोजिक जो मुख्य रूप से जो चर्चा के अंदर रहे, वो उनकी जो बुक थी एनार्की स्टेट यूटोपिया के कारण, जो 1974 के अंदर हुई थी। और ये जो बुक थी, उन्होंने जॉन रॉल्स की आलोचना तथा जॉन रॉल्स के जो न्याय का सिद्धांत था, जो हकदारी न्याय का सिद्धांत था, उसकी आलोचना के ऊपर लिखा गया था। जो नोजिक का जो न्याय का सिद्धांत है, वो दरअसल क्या है, दो आधारों पर टिका हुआ है। एक तो हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात कर रहे हुए, और दूसरा हुआ सेल्फ ऑनरशिप जस्टिस थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात कर रहे हैं। रॉबर्ट नोजिक ने हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस और सेल्फ ऑनरशिप थ्योरी ऑफ जस्टिस को मिला के एक न्याय की नई थ्योरी दी, जिसका नाम रखा उन्होंने एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, जिसका नाम था इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। इस थ्योरी के अंदर क्या है, जो इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर रॉबर्ट नोजिक ने क्या है, जो संपत्ति के जो हकदारी जो सिद्धांत है, या जॉन रॉल्स के जो न्याय का हकदारी का सिद्धांत है, उस पे उन्होंने जो जॉन लॉ का जो एक प्रॉपर्टी के बारे में उनका जो सिद्धांत था, जो आइडिया ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को क्या है, उन्होंने ये उसके आधार पर टिका हुआ है। जैसे जो जॉन लॉ की जो थ्योरी ऑफ इक्विजिशन थी, मतलब संपत्ति के बारे में जो जॉन लॉक एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स सामाजिक समझौतेवादी विचारक थे, जो जो संपत्ति के बारे में ये कहते थे कि जो आपकी लाइफ, लिबर्टी एंड जो प्रॉपर्टी, वो नेचुरल राइट्स है, और राज्य ना तो उन अधिकारों को देता और ना ही उन अधिकारों को छीनता है, बल्कि राज्य ने ये काम करना कि जो नेचुरल राइट्स है उन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को उसने प्रोटेक्ट करना है, ये जॉन लॉक का मानना था। जॉन लॉक संपत्ति के संबंध में ये कहता था कि आरंभिक अवस्था में किसी भी व्यक्तियों के पास जो प्रॉपर्टी हुए नहीं थी, परंतु व्यक्तियों ने अपनी मेहनत की वजह से और अपने परिश्रम मिला के उस संपत्ति को यदि अर्जन किया तो वह वैध है, वो लीगली है। जैसे जॉन लॉक एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो पेड़ पे लगे हुए जो फल है, वे सभी के ही है, परंतु फल के ऊपर उसी व्यक्ति का अधिकार हो जाता है जो व्यक्ति उन फल को पेड़ से तोड़ के नीचे लाता है। उस व्यक्ति का उन फलों के ऊपर अधिकार हो जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने उन फलों को तोड़ने में क्या है,
अपनी मेहनत की है या अपने लेबर उसके अंदर मिलाया है, इसलिए क्या है उस संपत्ति के ऊपर उस व्यक्ति का अधिकार हो जाता है। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को, जॉन लॉक के सिद्धांत को ही आधार बना के रॉबर्ट नोजिक ने भी अपने न्याय का सिद्धांत दिया, या जो संपत्ति के बारे में उसने भी अपने सिद्धांत दिया, और जिसके आधार पर जो रॉबर्ट नोजिक ने वो दो एसेज लिखे या दो प्रस्ताव लिखने का काम किया। फर्स्ट जो एसे था उसका नाम था हिस्टोरिक थ्योरी ऑफ जस्टिस। इतिहास के आधार पे जो रॉबर्ट नोजिक ये कहता है कि जो इतिहास के आधार पे यदि संपत्ति है, आपके व्यक्तियों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है, यदि व्यक्तियों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है और यदि किसी व्यक्ति ने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है, तो राज्य उसकी संपत्ति को क्या है जब्त कर सकता है या उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, या जो राज्य ऐसी संपत्ति का परिष्कार भी कर सकता है, ठीक है, या जो उसके ऊपर किसी तरह के प्रतिबंध लगा सकता है, कर लगा सकता है। दूसरा वो कह रहा है कि सेल्फ ओनरशिप थ्योरी, रॉबर्ट नोजिक इसमें ये कह रहा रॉबर्ट नोजिक, जो मनुष्य अपने आप एक विवेकशील व्यक्ति, मनुष्य अपने आप में एक रैशनल है, वो अपनी देह, अपने शरीर के ऊपर, अपनी संपत्ति का क्या, वो संप्रभु है, उसके ऊपर उसका पूरी तरह से अधिकार है। राज्य उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहता है। व्यक्ति जिस हिसाब से अपने लाइफ को स्पेंड करना चाहे उस हिसाब से वह कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति मालिक बनना चाहता है तो वह बन सकता है, कोई संपत्तिशाली बनना चाहता है बन सकता है, यदि कोई दास बनना चाहता है वह बन सकता है, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को खत्म करना चाहता है, सुसाइड करना चाहता है, तो वो ऐसा कर सकता है। क्योंकि रॉबर्ट नोजिक ये कह रहा है जो प्रत्येक व्यक्ति क्या है, एक विवेकशील व्यक्ति है, और विवेकशील व्यक्ति जो भी कार्य करता है अपनी इच्छा अनुसार सही करता है, राज्य उसके द्वारा उसको रोका नहीं जा सकता है। थर्ड के अंदर जो रॉबर्ट नोजिक कह रहे हैं कि स्टेप्स ऑफ जस्टिस, जो जस्टिस के जो क्या होंगे, क्या क्या स्तर होंगे, जिसके अंदर कह रहा है वो जस्टिस इन एक्वायरिंग, ठीक है, कि जो संपत्ति का जो अर्जन क्या होना चाहिए, अपने आप में वेद होना चाहिए। संपत्ति का अर्जन क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, इलीगल रूप से कोई भी संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते। दूसरा वो कह रहा कि जस्टिस इन ट्रांसफर, यदि संपत्ति एक व्यक्ति अपनी वेद संपत्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहा है तो वह भी वेद है, उसके ऊपर भी राज्य किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। थर्ड कह रहा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव रेटिफिकेशन, जो डिस्ट्रीब्यूटिव रेटिफिकेशन, यदि संपत्ति का जो संपत्ति जो वैध तरीके से अर्जित ना की जाए तो उसके ऊपर ऐसे समय में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आगे जो रॉबर्ट नोजिक कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि जो संपत्ति का जो प्रॉपर्टी का जो आपने डिस्ट्रीब्यूशंस करना है वह व्यक्तियों की आज्ञा के बिना नहीं किया जा सकता है। यदि व्यक्तियों की किसी की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है तो उस संपत्ति के ऊपर उस व्यक्ति का पूरा अधिकार है। राज्य उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई ना तो टैक्स लगा सकता है और ना ही राज्य के कार्यों में उस संपत्ति को उपयोग कर सकता है, ठीक है। यदि कोई राज्य उस संपत्ति के ऊपर टैक्स लगाती है, उसका अर्जन करती है, तो वह जो सरकार है वो गैर कानूनी है। इसके साथ साथ रॉबर्ट नोजिक ये भी कह रहा है जो राज्य ने क्या है एक पुलिस स्टेट की तरह काम करना है, एक हस्तक्षेप राज्य की तरह काम करना है। वह कल्याणकारी राज्य के क्या है विरोध में बात करते हैं। इसके साथ साथ वे इस बात के भी विरोधी रहे कि राज्य ने क्या है संपत्तिशाली व्यक्तियों के ऊपर टैक्स लगाना है और उस टैक्स को क्या उसने गरीबों के ऊपर खर्च करना है या स्टेट की वेलफेयर पॉलिसीज के ऊपर उसको एक्सपेंडिचर उस पैसे का करना है। इस बात के भी जो रॉबर्ट नोजिक है वो बहुत बड़ी क्रिटिक रहे हैं। रॉबर्ट नोजिक इस बात के जरूर हिमायती रहे हुए कहते हैं जो आपने संपत्ति एक्वायर आप कर रहे हो वो लीगल होनी चाहिए, वो इलीगल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यदि आपके प्रोग्रेसिव जो टैक्सेस का उसका भी वो पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं और वेलफेयर और रॉबर्ट नोजिक क्या है मार्केट सोसाइटी की या पूंजीवादी समाज या बाजारवादी समाज की क्या बहुत बड़ी हिमायत है। रॉबर्ट नोजिक इस बात की वकालत करते हैं। रॉबर्ट नोजिक के जो हमने मेन जो हमें उनके प्रिंसिपल्स मिलते हैं, मेन प्रिंसिपल्स के अंदर रॉबर्ट नोजिक क्या है इंडिविजुअल राइट्स को क्या है वो बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं। वो क्या समाज को महत्व नहीं दे रहे बल्कि व्यक्ति को महत्व दे रहे हैं। और रॉबर्ट नोजिक ये कह रहा कि जो राज्य ने क्या है एक व्यक्ति के जो राइट्स है उसको क्या प्रोटेक्टेड करने का काम करना है और राज्य ने अपने राज्य के अंदर क्या है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाला काम करना है। इंटाइटलमेंट थ्योरी के अंदर जो हमने बात की उसके अंदर रॉबर्ट नोजिक ये कह रहा है कि व्यक्तियों की संपत्ति पर जो व्यक्ति का वो पूरा
अधिकार, उसके ऊपर राज्य किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगा सकता, शर्त यह कि जो संपत्ति व्यक्ति के पास हो वह क्या कानूनी हो, लीगली हो। यदि हम रॉबर्ट नोजिक के जो आइडियाज़ की जो मेन थीम्स देखें, उसमें इंडिविजुअल को उसने बहुत अधिक लिबर्टी की बात कर रहा हुआ है, लिबरलिज्म नव उदारवाद की बात करता है, नेचर ऑफ स्टेट के बारे में रॉबर्ट नोजिक ये कह रहा है कि जो राज्य का जो नेचर होना चाहिए एक कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी राज्य होना चाहिए, जो स्टेट ने क्या लेजी फेयर्स की पॉलिसी अपने आप में काम करनी है। मेन जो प्रिंसिपल रॉबर्ट नोजिक के हमें देखने को मिलता है वो फ्री मार्केट की बात करते हैं। फ्री मार्केट के साथ साथ क्या हुआ, इंडिविजुअल राइट्स या मिनिमल स्टेट की बात करते हैं, और जो क्रिटिक ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन की वह बात करता है कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता कि वह संपत्तिशाली व्यक्तियों पर टैक्स लगा के उस टैक्स को गरीबों व्यक्तियों के अंदर बांट ले। इस बात की भी रॉबर्ट नोजिक के द्वारा आलोचना की गई है, और बाद में जो रॉबर्ट नोजिक की भी बहुत अधिक जो विचारक थे, बहुत अधिक विचारों ने इस बात पे भी आलोचना की कि रॉबर्ट नोजिक का जो विचार है नव उदारवादी है, वे क्या आज के समय के अंदर वेलफेयर स्टेट के अंदर क्या है, वेलफेयर स्टेट का विरोधी है। और क्या वो यदि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी आज के समय के अंदर अचीव करना है तो रॉबर्ट नोजिक की जो थ्योरी है वो अपने आप में गलत है। रॉबर्ट नोजिक की थ्योरी की हम किसी भी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये रॉबर्ट नोजिक के विचार थे। अगली वीडियो के अंदर मैं रॉबर्ट नोजिक का जो नाइट वॉचमैन स्टेट का जो उनका कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो वीडियो आपके यूजीसी नेट सेट के लिए, कॉलेज कैटेगरी के लिए और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली। थैंक यू।